ये एक वीडियो हमेशा के लिए आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर दे। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी, क्योंकि आज ये वीडियो से आपका माइंडसेट। क्या आपको पता है लॉ ऑफ अबंडेंस क्या होता है? और क्या आपको ये पता है कि जितने भी लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करते जा रहे हैं वो लॉ ऑफ अबंडेंस के थ्रू अचीव करते जा रहे हैं? और अगर ये दोनों ही बातें आपको नहीं पता है तो आज अपन यही डिस्कस करने वाले हैं। आज अपन एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करेंगे, और वो इसलिए करेंगे क्योंकि जब मैं अपने क्लाइंट से बात कर रही थी तब अचानक इट हिट्स मी कि ये जिन सर से मैं बात कर रही हूँ ये पूरी तरह से लॉ ऑफ स्कैरसिटी में ही जी रहे हैं। जी हाँ, आज अपन बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अबंडेंस वर्सेस लॉ ऑफ स्कैरसिटी, और अपन ये भी चेक करेंगे कि आप इनमें से किस पर विश्वास करते हैं। क्योंकि जैसा कि ये यूनिवर्सल लॉ कहता है, आप जिस पर विश्वास करते हैं आपको मिलेगा तो वही। तो इस वीडियो में साथ बने रहना, और अगर छोड़ के जाते हो या स्किप करके देखते हो तो बहुत बड़ा लॉस कर लोगे, क्योंकि हो सकता है ये एक वीडियो हमेशा के लिए आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर दे। कुछ बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि लॉ ऑफ अबंडेंस और लॉ ऑफ स्कैरसिटी ये महज थियोरीज नहीं है, ये रियल लॉज हैं। ये है माइंडसेट की बातें। ये वो माइंडसेट है जिससे आप इस दुनिया को देखते हैं, अपनी लाइफ को देखते हैं और अपनी लाइफ को जीते हैं। अबंडेंस का मतलब है कि दुनिया में सबके लिए भरपूर है। ये है लॉ ऑफ अबंडेंस। इनफ सक्सेस है, इनफ प्यार है, इनफ पैसा है, इनफ सबके लिए भरपूर हैप्पीनेस है। और स्कैरसिटी का मतलब है कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे किसी से छीनना पड़ेगा, या अगर उसको मिल रहा है तो मेरे लिए कम हो जाएगा, या मेरे लिए तो अच्छा पार्टनर बना ही नहीं है दुनिया में, या आदमी अच्छे बनाने भगवान ने बंदी कर दी है। तो अगर आप स्कैरसिटी माइंडसेट से सोचते हो तो सोचो लाइफ में क्या होने वाला है। और स्कैरसिटी माइंडसेट बेसिकली ये कहता है कि जितने भी संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, ये लाइफ में बड़े लिमिटेड हैं, इसलिए हमारे लिए या हमारा नंबर आने तक हमें मिलना संभव नहीं है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू स्टडी ने एक निष्कर्ष निकाल के दिया जब उन्होंने कहा कि जो लोग अबंडेंस माइंडसेट के होते हैं वो 31% ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, और प्रॉब्लम के सल्यूशन निकालने में वो 3 गुना ज्यादा क्रिएटिव होते हैं नॉर्मल लोगों की तुलना में, या स्कैरसिटी माइंडसेट के लोगों की तुलना में, क्योंकि इनका जो फोकस होता है वो अधिकतर पॉसिबिलिटीज की तरफ होता है और लिमिटेशंस की तरफ नहीं होता है। अब थोड़ा सा डिटेल में अपन स्कैरसिटी माइंडसेट की बात कर लेते हैं, जिसमें मुझे लगता है हमारी 80% पॉपुलेशन उसी में जी रही है कहीं ना कहीं। स्कैरसिटी माइंडसेट के साइन क्या है आप नोटिस करना कि आप में भी ये साइन है कि टाइम काफी नहीं है, टाइम कम है, जल्दी करो, या फिर पैसा कम है, जल्दी करो, जॉब सफिशिएंट नहीं है, अच्छे बंदे लाइफ में नहीं है, आजकल भगवान ने अच्छे लोग बनाने बंद कर दिए हैं, हवा ताजी नहीं है, खाना अच्छा नहीं है। तो अब आप अपने मेंटल बॉक्स में जाओ और चेक करो कि आप अबंडेंट माइंडसेट के हो या स्कैरसिटी माइंडसेट के हो। अगर आप अबंडेंट माइंडसेट के हो, कांग्रेचुलेशंस, आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे अबंडेंस। और अगर आप स्कैरसिटी माइंडसेट के हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख दोगे स्कैरसिटी। पर कांग्रेचुलेशंस आपको भी, क्योंकि आज ये वीडियो से आपका माइंडसेट भी चेंज हो जाएगा। ये जो स्कैरसिटी माइंडसेट होता है ना, ये ऐसा नहीं है कि लाइफ में आपको देता कम है या कम ऑप्शन चुनने देता है, या आपकी ब्रेन पावर को भी कम कर देता है। रात भर सो नहीं पाएंगे, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, टाइम वेस्ट करेंगे। और टाइम क्या है? टाइम इज द लाइफ। टाइम ही तो है जो हम प्लेनेट पे बिता रहे हैं। अब देखते हैं कि अबंडेंस माइंडसेट क्या होता है। सबके लिए भरपूर है। वैसे ओपरा विन्फ्रे ने कहा है, द मोर यू प्रेज एंड सेलिब्रेट योर लाइफ द मोर इज इन लाइफ टू सेलिब्रेट। इसका मतलब ये नहीं है कि चैलेंजेस इग्नोर करने हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपॉर्चुनिटीज की तरफ, मौके और अवसर की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स के बजाय, या मुसीबतों के बजाय, या मुश्किलों के बजाय। रिसर्चर्स कहती हैं कि अगर आप ज्यादा ग्रेटफुल होते हैं अपनी लाइफ में तो वैसे भी आप अबंडेंस, लॉ ऑफ अबंडेंस को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ में ज्यादा ग्रेटफुल होते हैं तो आपका जो स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, वो 23% ड्रॉप डाउन होता है। अब बारी आ रही है कि अगर हम स्कैरसिटी माइंडसेट के हैं तो हम अपने माइंड को अबंडेंस माइंडसेट में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो हियर इज द हाउ टू पार्ट कम्स। तो मेरे साथ बैठ जाना। सबसे पहला पॉइंट, अपने थॉट्स को रीफ्रेम करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका थॉट ये है कि अरे जल्दी काम करो, टाइम कम है,
तो नहीं, सफिशिएंट टाइम है मेरे इंपॉर्टेंट कामों के लिए, मैं टाइम निकालूंगा या निकालूंगी। मतलब रीफ्रेम योर थॉट्स, अपने थॉट्स को रीफ्रेम करो। पॉइंट नंबर 2, दूसरों की जो सक्सेस रहती है उसको सेलिब्रेट करा जाए, दूसरों की खुशी में शामिल हुआ जाए। कहते हैं ना, बांटने से खुशी बढ़ती है, तो दूसरों की खुशी में शामिल हो, आपकी खुशी भी बढ़ जाएगी। रोज 5 मिनट वो जो विजन बोर्ड आपने क्रिएट करा है, जिसमें आपने एक अबंडेंट फ्यूचर अपना पेस्ट करा है, उस विजन बोर्ड के साथ 5 मिनट बिताओ, एक एक इमेज पे जाओ और ऐसे करो जैसे जी रहे हो उसको, एक अबंडेंट फ्यूचर क्रिएट करके। हमें बस अपनी फ्रीक्वेंसी को उससे ट्यून करना है। जैसे आपने अगर रेडियो सुना है, सारे चैनल अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे आते हैं, 92.7, 98.3, उस फ्रीक्वेंसी पे जाओगे तो वही चैनल सुनने को मिलेगा। ठीक उसी तरह से अबंडेंस की जो फ्रीक्वेंसी होती है, बस उस पर ट्यून करना है, उसे अचीव नहीं करना है। और अब आपके लिए एक चैलेंज है अगले 7 दिन के लिए कि आप अपने आप को अबंडेंस माइंडसेट से ट्यून करने के लिए क्या प्रैक्टिस करते हैं। रोज किसी 3 चीज के लिए ग्रैटिट्यूड को फील करने लग जाओ, ग्रेटफुल हो जाओ। देखो कैसे एनर्जी शिफ्ट होती है, और अगर होने लग जाए तो कमेंट में आके लिख देना। सिर्फ रिमाइंडर है, ये जेंटल रिमाइंडर है, याद दिला दूं। यूनिवर्स आपको वो नहीं देता है जो आपको चाहिए, यूनिवर्स आपको वो देता है जो आप हैं। तो अगर आप ग्रेटफुल हैं तो आपको और ज़्यादा मौके दिए जाएंगे और ज़्यादा ग्रेटफुल होने। एंड आई एम श्योर आपको ये वीडियो हेल्प कर रहा होगा, क्योंकि लॉ ऑफ अबंडेंस और लॉ ऑफ स्कैर्सिटी पे हमने यूजुअली पहले कभी बात करी नहीं है, लेकिन ये माइंडसेट शिफ्ट आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दो, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए। और अगर मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं सिर्फ एक ईमेल और व्हाट्सएप दूँ, डिटेल्स आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएंगी। सो टेक केयर।